द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडीज, वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 1 में आपने पढ़ा मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आपने पढ़ा, उसके कैरेक्टर्स पढ़े, उसके फीचर्स पढ़े, उसका इंपॉर्टेंस पढ़ा। चैप्टर 2 में हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम भी है आपका मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। अब देखो, अगर हम आपसे कहें कि आप फिजिक्स पढ़ते हैं, अगर हम पूछेंगे फिजिक्स कौन सा सब्जेक्ट है, साइंस है, आर्ट है, तो आप आराम से कह देंगे साइंस है, क्योंकि सिस्टमैटिक नॉलेज है। अगर हम कहें कि सिंगिंग क्या है, तो आप कह देंगे कि एक आर्ट है। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि मैनेजमेंट तो हमें देखने में आर्ट लग रहा है, लेकिन प्रिंसिपल्स उसके सारे साइंस की तरह हैं। तो इस तरीके से अगर हम कहें तो मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। प्रोफेशन का मतलब जैसे आप देखो, सिंगिंग एक आर्ट भी है और सिंगिंग एज अ प्रोफेशन भी है, तो हमें ये भी देखना है मैनेजमेंट आर्ट है, प्रोफेशन है या साइंस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट गेट स्टार्टेड। मैनेजमेंट एज अ साइंस चेक करते हैं। तो साइंस क्या होता है? साइंस का मतलब ये होता है जो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हो। मतलब साइंस में आप जो भी चीजें पढ़ते हो कैसी होती है, सिस्टमैटिक। साइंस की डेफिनेशन क्या है? सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक नॉलेज इज नोन एज साइंस विच इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, यानी कि हर वो चीज साइंस है जिसको हम सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं और वो एक एक एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होता है। ठीक, साइंस है। और साइंस में सबसे बड़ी बात, साइंस में जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं उसके, वो यूनिवर्सल वैलिड है। मतलब अगर कहा गया कि इतने डिग्री टेम्परेचर पर ये केमिकल के साथ इस केमिकल को मिलाएंगे तो ये चीजें बनेंगी, तो वो यहां भी वही होगा और दुनिया के किसी भी कोने में हम बनाएंगे तो वो उसका रिजल्ट सेम आएगा। यानी कि जो आपके साइंस के एप्लीकेशन होते हैं, उसकी जो वैलिडिटी है वो पूरी दुनिया में एक जैसी है। ठीक, तो हम चेक करते हैं कि साइंस के बारे में। साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होता है और यूनिवर्सल वैलिड है। ठीक है, ये हो गया आपकी साइंस। तो हम चेक करते हैं क्या हमारा मैनेजमेंट इस तरीके से काम करता है। तो नंबर 1, मैनेजमेंट सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है या नहीं? तो बिल्कुल, मैनेजमेंट एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। उसके भी प्रिंसिपल एक के बाद एक सिस्टमैटिक तरीके से ही हम लगाते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से साइंस आपका सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसी सेम तरीके से आपका मैनेजमेंट भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। दूसरा, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। बिल्कुल, जितने भी मैनेजर्स होते हैं या जितने मैनेजमेंट प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, वो लोग डे बाय डे नया एक्सपीरियंस करते हैं, नई चीजें, नई स्किल्स अपनाते हैं अपने मैनेजमेंट में, और सक्सेस होने के बाद वो एक गाइडलाइन जारी करते हैं और उस गाइडलाइन बाद में प्रिंसिपल बन जाते हैं। तो एक तरीके से मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स हैं, वो भी एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल वैलिडिटी है। अब देखो, मैनेजमेंट के साथ दिक्कत है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में भी यूनिवर्सल वैलिड ना हो। फॉर एग्जाम्पल, कि मान लीजिए एक मैनेजर ने कोई प्रिंसिपल बनाया, ठीक है, उस प्रिंसिपल से उसने अपना ऑर्गेनाइजेशन रन कराया। फॉर एग्जाम्पल, उसने मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया कि हम जो कम्युनिकेशन करेंगे वो रिटर्न वे में करेंगे। क्लियर? अब ये हाई फाई ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है जहां पे सब पढ़े लिखे लोग हों, बट एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहां पे पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम है, क्या ये प्रिंसिपल वहां काम कर सकता है? वहां तो ये प्रिंसिपल फेल हो जाएगा। तो एक तरीके से हम देखें कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल वैलिड नहीं है। हो सकता है कि इन्वायरमेंट में वो सही हो बट दूसरे इन्वायरमेंट में वो वैलिड ना हो। तो एक तरीके से देखो तो आपका जो मैनेजमेंट है, साइंस के ये फीचर्स और ये फीचर्स को तो अपना ले रहा है, लेकिन ये फीचर्स को नहीं अपना पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है लेकिन परफेक्ट साइंस नहीं है। यानी कि मैनेजमेंट इज अ पार्शियल साइंस। ठीक है, परफेक्ट साइंस नहीं है। चीजें समझ में आ गई? ठीक, अब आपसे कोई पूछेगा मैनेजमेंट साइंस है या नहीं, तो आप बता सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है बट परफेक्ट साइंस नहीं है। परफेक्ट साइंस क्यों नहीं है? क्योंकि साइंस इस नाते क्योंकि वो परफेक्ट सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज अपनाता है, एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि साइंस क्यों नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि इसमें इसके प्रिंसिपल जो है वो यूनिवर्सल वैलिड नहीं है, इसलिए साइंस नहीं है। तो साइंस है भी और साइंस नहीं भी है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये पार्शियल साइंस है, ना कि परफेक्ट साइंस है। क्लियर? अब आते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 पर कि मैनेजमेंट एज अ आर्ट। तो मैनेजमेंट एज अ आर्ट का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट
एक आर्ट है। सबसे पहले हम आर्ट जाने क्या होता है, ठीक। तो आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट वो चीज है जो एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी कि जिस तरीके से साइंस प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेस्ड होता है, उसी तरीके से आपका आर्ट थ्योरेटिकल नॉलेज पर बेस्ड होता है, ठीक है। इसमें आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया जाता, इसमें आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है। फॉर एग्जांपल आप अगर सिंगिंग सीखने गए हैं तो वहां पर आपको प्रैक्टिकल से ज्यादा आपको थ्योरेटिकल चीजें बताई जाएंगी कि ये बट ये है, ये आपका इस बटन को प्ले करने से ये होगा, थ्योरेटिकल चीजें बताई जाती है। वहां पर बहुत आपको प्रैक्टिकली चीजें नहीं बताई जाती हैं। दूसरा, आर्ट की जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। देखो साइंस में आपका पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन के लिए कोई जगह नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहा गया कि इस केमिकल में ये केमिकल इतनी मात्रा में मिलाकर इतने टेम्परेचर पर रखोगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास पर्सनल का कोई भी चीज ऐड करने का आपके पास चांस नहीं है, यानी कि आपका पर्सनल एप्लीकेशन कुछ नहीं होगा। लेकिन होता क्या है, अगर आप आर्ट की बात करो तो आर्ट में पर्सनल एप्लीकेशन के लिए आपके पास जगह होती है। फॉर एग्जाम्पल जब आप बाइक सीख रहे थे, ठीक है, तो आपको बाइक सिखाया गया कि आप एक हाथ से क्लच दबाइए, एक हाथ से एक्सीलरेटर लीजिए, एक पैर से ब्रेक लगाइएगा। लेकिन जब आप सीख जाते हैं तो आप हाथ छोड़ के भी चलाना सीख जाते हैं, आप हाथ छोड़ के चलाते हैं गाड़ियां। ऐसा करिए नहीं, लेकिन करते हैं आप लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपको जो सिखाएगा उससे ज्यादा भी आप कर लेते हैं। ऐसा एग्जाम्पल आप क्रिकेट में भी देखिए, जितना कोच सिखाता है क्या एक बैट्समैन उतने शॉट मारता है? नहीं। इसका मतलब आर्ट के फील्ड में क्या होता है, आर्ट के फील्ड में आपको अपने तरीके से अपने हिसाब से थ्योरी को इनहेंस करने का कैपेबिलिटी मिलता है, जबकि साइंस में ये फैसिलिटी नहीं होती है। समझे बात? नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। हाँ बिल्कुल, मैनेजमेंट किस पर बेस्ड है? प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर। यानी कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो ऐसा नहीं है कि वो लिमिटेड हैं। हर आदमी नई नई चीजें करके और जब वो सक्सेस होता है तो नए नए प्रिंसिपल्स बनाते रहता है। तो चेक करते हैं क्या हमारा मैनेजमेंट इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स पर खरा उतरता है या नहीं। तो एक्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक। तो हमें बिजनेस के जितने भी या मैनेजमेंट के जितने भी जितने भी प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं वो हमें थ्योरेटिकल नॉलेज पर बेस्ड भी मिलते हैं। तो यस, बिजनेस में मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। बिल्कुल, मैनेजमेंट आपको पूरा ये छूट देता है कि आप अपने तरीके से एप्लीकेशन को पर्सनलाइज करिए, अपने हिसाब से लोगों से काम निकलवाइए। यानी कि मैनेजमेंट अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करता है। और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। तो मैनेजर्स डे बाय डे प्रैक्टिस करके नए नई चीजें बनाते रहते हैं, क्रिएटिविटी करते रहते हैं और इस हिसाब से वो बताते हैं कि आप नई नई चीजें कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक मैनेजर ने एक सिंपल रूल बनाया कि जो इस हफ्ते ज्यादा प्रोडक्शन करेगा हम उसे ज्यादा इनकम देंगे, ठीक। तो अब मान लीजिए काम बढ़ गया तो वो एक प्रिंसिपल बना सकता है ना, ये बातें वो लिख सकता है कि देखो अगर हम रिम्यूनरेशन बेनिफिट देंगे, यानी कि हम एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी देंगे, अच्छा एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे तो एक्स्ट्रा काम उससे ले सकते हैं, ठीक। मैनेजमेंट ये चीजें प्रैक्टिस करता है। तो अब देखो मैनेजमेंट में आर्ट के तीनों फीचर्स पाए जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, ठीक। अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है या साइंस है? तो मैनेजमेंट में आपने देखा साइंस के भी कुछ सिम्टम्स थे, आर्ट के तो तीनों सिम्टम्स मिल गए। तो मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है या साइंस, तो आप बता सकते हैं कि मैनेजमेंट भी है और आर्ट भी है। मैनेजमेंट कैसे है और आर्ट कैसे है, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। अब आइए आते हैं वीडियो के लास्ट मोमेंट पर, लास्ट फेज में, दैट इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो प्रोफेशन क्या होता है आइए पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक। अगर आप कोई भी प्रोफेशन उठा लीजिए, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, सीए, टीचर, तो क्या होता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज उनके पास होता है। यानी कि प्रोफेशन में आने से पहले आपके पास वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज हो। आप डॉक्टर को देख लीजिए, आप लॉयर को देख लीजिए, आप टीचर को देख लीजिए, आप सीए प्रैक्टिशनर को देख लीजिए, आप जीएसटी प्रैक्टिशनर को देख लीजिए, कोई भी है, ठीक है। एक यहाँ इवन अगर एक आपका बार्बर भी है तो अपने सब्जेक्ट में वो पारंगत होता है, तब वो बार्बर बन पाता है। यानी कि कोई भी आप प्रोफेशन देखो तो एक उनके पास वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। दूसरा, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो सर्विस सेक्टर में अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। यानी कि अगर आपको एक डॉक्टर बनना है
तो आपके पास कम से कम MBBS की डिग्री होनी चाहिए। ठीक, अगर आपको लॉयर बनना है, ठीक है, तो आपके पास LLB की डिग्री कम से कम होनी चाहिए। अगर आपको CA बनना है, ठीक है, तो आपके पास CA की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि प्रोफेशन में अभी भी क्या है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। ठीक, नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशन। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल, जितने भी आपके वो होते हैं प्रोफेशन, उनके अपने पर्सनल एसोसिएशन होते हैं। जैसे आपने देखा होगा लॉयर लोग का क्या है, बार काउंसिल, नाम सुना होगा आपने, बार काउंसिल। ठीक, ये लॉयर लोग का होता है। डॉक्टर लोग का होता है मेडिकल काउंसिल, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो तमाम ऐसे काउंसिल्स बने हैं, तमाम ऐसे एसोसिएशन हैं जो हमारे प्रोफेशन को रन कराते हैं। नेक्स्ट है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। हर प्रोफेशन के, ठीक है, हर प्रोफेशन के एसोसिएशन उनके लिए एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं। यानी कि वो रूल्स बनाते हैं, इस रूल के तहत हर प्रोफेशन में प्रैक्टिस करने वाले लोगों को उस रूल का फॉलो करना होता है। ठीक है, जैसे अब देखो, मान लीजिए बार काउंसिल ने फैसला कर दिया कि कोई भी लॉयर टेररिस्ट का केस नहीं लड़ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बार काउंसिल ने अगर फैसला कर दिया तो उसका एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया। यानी कि उसके बार काउंसिल में रजिस्टर्ड सारे लोगों को ये कोड मानना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। बिल्कुल, भले ही प्रोफेशनल लोग अपने लिवलीहुड के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीवन चलाने के लिए ये काम करते हैं, प्रोफेशन अपनाते हैं, बट उनका जो मोटिव हो गया सर्विस मोटिव है। ठीक है, यानी कि वो किसको सर्व कर रहे हैं, एक डॉक्टर किसको सर्व करता है, सोसाइटी को, एक टीचर किसको सर्व करता है, सोसाइटी को। तो ठीक है, तो ये था हमारा प्रोफेशन। आइए चेक करते हैं क्या मैनेजमेंट में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। तो पहला चेक करते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। बिल्कुल, मैनेजमेंट को भी प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी आके मैनेजमेंट का प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। तो ये फीचर्स मैनेजमेंट में पाया जाता है। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। देखो, हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, यानी कि मैनेजर से वह नहीं कि खाली MBA करने वाला ही मैनेजर बन सकता है। आप अपने दुकान के मैनेजर खुद हैं, आप अपने बिजनेस के मैनेजर खुद हैं, भले ही आप MBA नहीं है। ठीक है, आप अपने आसपास देखिए, आपके पास में दुकान चलाने वाला बंदा MBA नहीं है, लेकिन क्या वो अपने शॉप को मैनेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या उसके नीचे 2 एम्प्लॉय 3 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं, यानी कि मैनेजमेंट का प्रैक्टिस कोई भी कर सकता है। अब बात करते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन की। तो हाँ, जैसे आपका लॉयर लोग का बार काउंसिल है, जैसे डॉक्टर लोग का मेडिकल काउंसिल है, वैसे मैनेजमेंट प्रैक्टिस करने वालों के लिए आईमा है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ठीक, नेक्स्ट है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। हाँ, कुछ है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, बट जब आपको एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है तो कोड भी आप मानिए या ना मानिए, यानी कि ये दोनों आपके ऑप्शनल हैं। आप चाहे तो आईमा में रजिस्टर्ड होइए, चाहे तो ना होइए, चाहे तो आप एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को मानिए, चाहे तो ना मानिए। यानी कि ये दोनों जो प्रोफेशन में कंपलसरी था, यहाँ पर आके क्या हो गया, ऑप्शनल हो जा रहा है। और लास्ट है सर्विस मोटिव। तो बिल्कुल मैनेजमेंट भी सर्विस मोटिव के लिए ही काम करता है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट एक तरीके का प्रोफेशन है, बट प्रोफेशन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी है और प्रोफेशन भी है। एज अ कंक्लूजन अगर हमें कहा जाए तो मैनेजमेंट एक साइंस भी है, एक आर्ट भी है और एक प्रोफेशन भी है। ठीक है, तो ये आपका था चैप्टर नंबर 2, जिसको हमने यहाँ पे फिनिश किया। ठीक, तो इस वीडियो का मैं बाइंड अप करने जा रहा हूँ। आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सारे दोस्तों में इसको शेयर करिए। ये नहीं कि सिर्फ आप ही को पढ़ना है, आपके सारे दोस्तों को भी पढ़ना है, उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, तो मेरे साथ बोलिए जय हिंद।